बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दुनिया के बड़े लीडर इकट्ठे होते हैं तो तब ना सिर्फ मुस्कुराहट का भी एक मतलब होता है, पर यहाँ तो खामोशी का भी एक खास मतलब है कि जब कोई भी लीडर किसी की तरफ हाथ झुकाव के साथ मिलता है, जब कोई भी लीडर किसी के साथ मुस्कुरा के देखता है, यहाँ से ही ममालिक की तरजीहात का पता चलता है। यहाँ से ही पता चलता है कि कौन से मुल्क का किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। अब हाल ही में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने इनकार कर दिया है कि वो आसियान में शरीक नहीं होंगे। आसियान में शिरकत का इनकार कुछ इन दबे अल्फाज में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भारत में दिवाली है, इसलिए मैं आसियान में, जो कि मलेशिया में हो रहा है और उसके सरबराही इजलास है, जिसमें मोदी जी ने कहा है कि मैं वहाँ पे शरीक नहीं हूँगा, बल्कि वज़ीर ख़ारजा एस शंकर शमूलियत अख्तियार करेंगे मोदी जी के बिहाफ पे, और मोदी जी इस इजलास में ऑनलाइन शरीक होंगे। अब देखना यह है कि क्या मोदी जी दिवाली की वजह से वहाँ पे शरीक नहीं हो रहे या वजह कोई और है। आपको पता है कि इसी साल कुछ नया हुआ है इंडिया के साथ। नया ये हुआ है कि उन्होंने मिशन सिंदूर छेड़ा था। अब मिशन सिंदूर को जब छेड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ था वो आपको सबको पता है। अब वो मोदी जी की छेड़ बन चुकी हुई है। मोदी जी की छेड़ क्या बन चुकी हुई है, वो 7 राफेल, वो 7 राफेल जो गिराए गए थे। और दूसरा, जब मोदी जी ने कहा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हूंगा, इस इजलास में शरीक नहीं हूंगा, तो अपोजिशन पार्टीज ने, भारत की ही अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि ये भाग रहे हैं। क्यों, किससे भाग रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि ये तो भागने के मुतरादिफ है। उनका ट्वीट भी आप देख लें, एक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा कि उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि मोदी जी भाग रहे हैं। भैया, यहाँ पे देखना यह है कि मोदी जी किससे भाग रहे हैं। अब देखने वाली, सोचने वाली बात है कि मोदी जी एक एशियन टाइगर, भारत इतनी बड़ी आर्मी, एक ही दम से वो कैसे भाग रहे हैं, वो दुनिया का सामना क्यों नहीं करना चाह रहे। ये बात जरा डिटेल से सुनने वाली है। दरअसल मोदी का इजलास में ना जाना एक सोची समझी हिकमत अमली लगती है। उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है, हाल ही में ट्रंप जी ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। इतने भारी टैक्सेस लगाने के बाद से जितनी भी भारतीय जनता है वो सारी मोदी जी के खिलाफ है, वो अमेरिका के भी खिलाफ है, वो ट्रंप के भी खिलाफ है। अब अगर मोदी जी वहाँ जाके ट्रंप के साथ सलाम दुआ करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, या गर्मजोशी से अगर ट्रंप जी उनका इस्तकबाल कर भी देते हैं, तो फिर मोदी जी अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे कि एक तरफ तो 50% टैरिफ लगवा लिया है और साथ में यहाँ पे जफ्फियाँ भी लगाई जा रही हैं। अब ये सूरत हाल ये नहीं है। सबको लगता है शायद ये जो जयराम रमेश हैं ये बहुत ही शरारती हैं, बहुत ही नाटी हैं। इन्होंने कांग्रेस में एक और ज़रा सा गुड़ मच्चा मचा रखा है। ये छेड़ते रहते हैं बार बार मोदी जी को, जहाँ पे भी इनको मिलता है। जब से पाकिस्तान ने वो 7 राफेल गिराए हैं, तब से एक तरफ तो ये ट्रंप जी ने इनका जीना हराम किया हुआ है। ट्रंप जी जहां भी जाते हैं वो एक बात तो लाजमी करते हैं, 7 त्यारे गिरा दिए थे, मैंने सुलह कराई, मैंने सालसी का किरदार अदा किया, बड़ी जंग लगने वाली थी। भैया, मोदी जी ने तो बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के विनती की है कि आप जंग रुकवाने का जिक्र बेशक कर लिया करें, लेकिन ये जो आप बार बार जिक्र करते हैं, ये जो आप छेड़ देते हैं, हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं और कहते हैं कि 7 जहाज़ गिराए गए थे। एक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोदी सरकार
सरकार एक मुरासला लिखने वाली है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जहां वो कहेंगे कि भैया हमें माफ़ी दे दो, हम आपसे सुलह नहीं करवाते। लिहाजा ये जो 7 तैयारों वाला भाषण है ना, जहां भी जाते हो सबको बताते हो, हर जगह पे जहां उठते हो जहां बैठते हो यही कहते हो, बात तुम यहां से शुरू कर लिया करो कि हमने सुलह कराई। अब ये बात जब शुरू करता है ट्रंप तो यही शुरू करता है, उन्होंने पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए और मैंने सुलह कराई। ये जो मतला है इससे भारत सरकार को बहुत तकलीफ पहुंचती है। अब ये आसियान में शमूलियत ना करना भी एक जो दूसरी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि आप ट्रंप जी की तबीयत से खूब वाकिफ़ हैं। आप अगर देख लें, उनकी हिस्ट्री देख लें, तो वो रोज़ाना कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते रहते हैं और मीडिया में इन रहने के लिए कुछ ना कुछ धमाका करते रहते हैं। तो ट्रंप से ऐसे गैर मुतवक्को बयानात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हाँ वो दोस्त हो, हाँ वो मुखालिफ हो, वो किसी को महफिल में तो नहीं छोड़ते। वो कई होते हैं ना बंदे जिनसे लोग वैसे ही कन्नी कतराते हैं कि चाहे ये दोस्त है या ये दुश्मन है, इसने मुंह से कुछ ना कुछ तो कह देना है। अब मोदी जी को जो मेन ख़तरा लाहक है वो ये है कि मैं आसियान में जाता हूँ, आसियान में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है, इजलास स्टार्ट होता है, सामने मोदी जी बैठे हैं, दूसरी साइड पे ट्रंप बैठा है, यहाँ पे सारा जनाब पूरी दुनिया के लीडर्स बैठे हैं और इजलास शुरू होता है। अब ट्रंप जी ने स्टार्ट कहाँ से लेना है? ट्रंप जी ने शुरू करना है, आपको पता है मैं कितना नेक इंसान हूँ, आपको पता है मैं कितना सुलझू इंसान हूँ, आपको पता है मुझे नोबल इनाम के लिए भी नामजद किया गया है, आपको पता है किसने मुझे नोबल इनाम के लिए नामजद किया है? मुझे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोबल इनाम के लिए नामजद किया है, मुझे फ़लाँ देश के लोगों ने नोबल इनाम के लिए नामजद किया है, मैंने यूक्रेन की जंग भी रुकवा दी है, मैंने फ़लस्तीन और इसराइल का मुआहिदा भी हमास के दरमियान मुआहिदा भी करवा दिया है, तो अब मुझे नोबल इनाम मिलना चाहिए। और एक और वाक़या मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको पता है कि इसी साल एक जंग लगने वाली थी 2 एटमी ममालिक के दरमियान में, जब पाकिस्तान ने इंडिया के 7 राफेल गिरा दिए थे, तो उसके साथ ही फिर मैंने दोनों ममालिक की सुलह कराई थी, सालसी का किरदार अदा किया था। तो मोदी जी समझते हैं कि अगर इस बड़े इजलास में भी ट्रंप ने जनाजा निकाल दिया, वही हमारा मलबा जो राफेल का मलबा है हमारे ऊपर गिरा दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? तो मोदी जी की ये वजह है आसियान में ना जाने की। तो भाइयों दोस्तों, क्या मोदी जी इस हजीमत से बच पाएंगे? क्या मोदी जी को ये जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है इससे कभी बाहर निकल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी इस बात से कितना इत्तफाक करते हैं और जयराम रमेश की इस बात से कितना इत्तफाक करते हैं? क्योंकि अपोजिशन के जितने अरकान हैं, कांग्रेस के जितने अरकान हैं, वो तो यही कहते हैं कि शायद मोदी जी ट्रंप को सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहे, वो शायद ट्रंप से वो टैरिफ की बात भी करने जाते सिर्फ इसी शर्मिंदगी की वजह से नहीं जा रहे कि उसने तो वही बात करनी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 राफेल गिरा दिए थे, उसके बाद फिर मैंने सालसी का किरदार अदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या मोदी जी इस प्रेशर से निकल पाएंगे? अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।